आप देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। अगर हमको ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखिए सबसे पहले हम गूगल की मदद लेते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी। जैसे मुझे थोड़े दिन पहले दिक्कत आई थी और मैंने जैसे ही गूगल खोला था वहां पर हमें औरंगाबाद में डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार का नाम ही हमें नज़र आ रहा है। ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सर्जरी हो, यहाँ पर डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार ने अपना एक अलग ही जगह बहुत ही कम वक्त में बनाई है। मैं आपको बता दूं कि इन्हें अभी वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डायमंड पुरस्कार दिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्ट्रोक आखिर में कहते किसे है, ये होता क्यों है और जब ये इनकी सर्जरी होती है तो उसकी बाद की ज़िंदगी अब लोगों को ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सर, इसके जो सिम्टम्स है, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक सर। सर, स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्ट्रोक के सिम्टम्स डॉक्टर अमोल आंधळे बताएंगे और ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। हेलो, मैं डॉक्टर अमोल, मैं सर के साथ ही काम करता हूँ। जैसे कि स्ट्रोक के सिम्टम्स अब सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन को याद रखना है तो अपन याद फेस से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि फेस टेढ़ा होना, जैसे कि आँख एक आँख छोटा होना, या फिर एक साइड की पूरी बाजू ढीली पड़ जाना, चलने नहीं आना। ऐसे अपन को सिंपली मतलब पेशेंट अपन देखते ही अपन को ये सब सिम्टम्स देख सकते हैं अपन। सर, ये होता क्यों है? देखिए, जैसे डॉक्टर अमोल आंधळे ने बताए हैं, ये स्ट्रोक के जो सिम्टम्स है जो अचानक आते हैं विदाउट एनी वार्निंग। अचानक आते हैं जो सिम्टम्स, अचानक चेहरा टेढ़ा होना, बात करने में तकलीफ़ होना, हाथ का पैर का ताकत कम होना, चक्कर आना, अंधेरा आना, ये और होश खो जाना। तो ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। ये स्ट्रोक जो बीमारी है इसके दो टाइप रहते हैं, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद होना या फिर ब्रेन के अंदर ब्लड रक्तस्राव हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना। तो इसके जो मेन कारण रहते हैं, जो ओबेसिटी है, बीपी है, शुगर है, ओल्ड एज है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है और अपनी जो लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। इसको आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले 1 घंटे के अंदर पेशेंट को सही जो इलाज चाहिए वो अगर मिलता है तो पहला जो 1 घंटा है हम गोल्डन आवर बोलते हैं। तो गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट अगर मिलता है तो पेशेंट पूरी तरह से अच्छा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूरी टीम है। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल में कैजुअल्टी डिपार्टमेंट है, कैजुअल्टी में आरएमओ है, स्टाफ है, वो पूरी तरह से ट्रेंड है। एमआरआई सिटी स्कैन टेक्नीशियन है, वो पूरी तरह से ट्रेंड है। और हमारे ये जो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर स्वाति है, डॉक्टर योगिता है, डॉक्टर संध्या है, डॉक्टर भावना है, डॉक्टर मथुरा है, डॉक्टर सलोनी है, रांझेकर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, जो पेशेंट को जल्द से जल्द यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। ये सारी टीम बहुत इम्पोर्टेंट रहती है पेशेंट को सही इलाज देने के लिए। तो जब भी पेशेंट आता है और ब्रेन में ब्लड सप्लाई अगर बंद होगा तो पहले 4.5 घंटे के अंदर विशिष्ट प्रकार के जो इंजेक्शन रहते हैं हम वो इंजेक्शन देते हैं। तो ये गुठलियाँ कम हो जाती है, गुठलियाँ पिघल जाती है और ब्लड सप्लाई सुरक्षित हो जाता है, अच्छा हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर एक बड़ी रक्तवाहिनी जो अगर बंद होगी तो ये इंजेक्शन से इतना फ़ायदा नहीं आता है जितना थ्रोम्बेक्टोमी से फ़ायदा आता है। थ्रोम्बेक्टोमी क्या रहता है, मांडी की जो रक्तवाहिनी रहती है वो रक्तवाहिनी से हम ब्रेन की रक्तवाहिनी तक पहुंचते हैं और वहाँ से स्टेंट के द्वारा वो गुठलियाँ निकाल देते हैं और गुठलियाँ जैसे ही निकालते हैं तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई ठीक हो जाता है और पेशेंट अच्छा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको हमने ये ट्रीटमेंट दिया है, थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टोमी ट्रीटमेंट दिया है, जिसके वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को जीवन दान मिला है, अच्छे हुए हैं, अपने पैर पे फिर से खड़े हुए हैं, फिर से अपने काम को जा सके हैं और फिर से अपना घर गृहस्थी संभाल सके हैं। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो इसलिए हमने ये एक्यूट स्ट्रोक से हेल्पलाइन चालू की है। ऐसे कुछ भी लक्षण अगर आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं नेबर्स को, ऐसे कोई किसी को भी
लक्षण दिखते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कीजिए। आपके मदद के लिए हम हमेशा खड़े हैं, 24 आवर्स खड़े हैं। आपको वहाँ पे एम्बुलेंस ला के देना, डॉक्टर ला के देना, आपको आपके मरीज़ को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, सिटी स्कैन एमआरआई करना, वो कुछ मिनटों में, कुछ आवर्स में करके आपके पेशेंट को, आपके मरीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया सर कि आप ब्रेन सर्जरी स्टेन के द्वारा करते हैं, उसके बाद की लाइफ क्या होती है सर? उसके बाद की सावधानियाँ क्या होती है और पेशेंट की लाइफ क्या होती है? मेरे पास कुछ पेशेंट है, अभी ये नाम बता नहीं सकते हैं, मेरे पास वीडियोस है कुछ, वो बताना चाहूँगा लेकिन बता नहीं, ये कम समय की वजह से नहीं बता सकते हैं। गोल्डन आवर में पेशेंट अगर आता है, पूरा ताकत पूरी तरह से, अगर भी कोई चला गया हो, अनकॉन्शियस भी कुछ पेशेंट न हो, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, कुछ घंटों में पेशेंट पूरी तरह से अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट घर पे चल के जाता है, पेशेंट पूरी तरह से अच्छा होता है। लेकिन अगर जितना ज़्यादा लेट हो जाता है पेशेंट को आने के लिए, जितना ज़्यादा पेशेंट का ब्रेन का डैमेज बढ़ जाता है, तो उतना रिकवरी के संभावना कम होते हैं। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जैसे ही पक्षाघात के लक्षण दिखते हैं, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए, ये टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कीजिए और ये सुविधा का लाभ लीजिए। ये थे डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार जी। इनके साथ पर्दे के पीछे के हीरो यानी इनकी पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी टीम जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर महिलाएं हैं। महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। यहाँ पर सर के साथ ये पूरी टीम जो है अपना एकदम सुपर वर्क करती है और पेशेंट की जान बचाने के लिए, जैसे कि वट्टमवार सर ने अभी कहा, अगर गोल्डन पीरियड में अगर पेशेंट यहाँ आता है तो बिल्कुल भी ठीक होकर यहाँ से जाता है। वट्टमवार सर की यही कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा यहाँ पर कर पाए। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9+ चैनल, औरंगाबाद।